अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते टोटकाचार्याय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनो अयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेरुणधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सब जगत के संहारक भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि मनु महाराज की 5 संतानें हुई। कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानें हुई। हमने देवहूति के बारे में पढ़ लिया है, आप सभी ने देवहूति के बारे में पढ़ लिया। आज आकुति और प्रसूति के बारे में पढ़ते हैं। आकुति का जो विवाह हुआ वो किससे हुआ? रुचि प्रजापति से। किससे? रुचि प्रजापति से। साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे, अर्थात इनके यहाँ भी साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे, जिनकी कृपा से ये लोग धन्य हो गए। और जो प्रसूति थी उनका जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी 16 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 16 बेटियां हुई। 13 धर्म से ब्याही गई। 13 धर्म से ब्याही गई। एक अग्नि से ब्याही गई, एक पितरों से ब्याही गई और एक का विवाह
भगवान शिव से हुआ, जिनका नाम सती देवी था। ठीक है, 16 बेटियों में से 13 धर्म को ब्याई गई, एक अग्नि को 14, एक पितरों को ब्याई गई 15, और 16वीं जो बेटी थी वो किसको ब्याई गई? भगवान शिव को ब्याई गई, जिनका नाम सती देवी था। अन्य कन्याओं की तो कोई संतान हुई, किंतु जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ उनके कोई संतान नहीं हुई। जो अन्य कन्याएं थी उनके सबके पुत्र पुत्री तो हुए, पर जो भगवान शिव से ब्याही थी उनके कोई संतान नहीं हुई। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, किसको? दक्ष को प्रजापति बनाया गया, सब प्रजापतियों का स्वामी, संसार में रहने वाले सबका पति बनाया गया, मतलब प्रजापति है, सबका देख रेख करेंगे, इनको पद दिया गया। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष आए। ब्रह्मा जी की सभा बैठी हुई थी, उसमें दक्ष आए। दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए, किंतु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए, तीनों नहीं खड़े हुए। न ब्रह्मा खड़े हुए, न विष्णु और न शिव। अब तीनों खड़े नहीं हुए तो समस्या पैदा हो गई। चलो दो की तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा भाई मान लो सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, कोई बात नहीं खड़े हुए। चलो विष्णु भगवान भी नहीं खड़े हुए, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई बात नहीं, वो भी नहीं खड़े हुए। पर ये भोला, ये शिव, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसका तो मैं ससुर लगता हूँ, इसको मैंने अपनी बेटी दी है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? शिव जी के न खड़े होने पर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध तो क्या कहते हैं? अयम तु लोकपाला नाम यशोद्नो निरपत्रपः। क्या कहा? अयम तु लोकपाला नाम। हाँ आयुष्मान जी गुरु जी, राधे श्याम गुरु जी। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बेटा 71। जी गुरु। निकाल लिया? जी गुरु। क्या कहते हैं? अयम तु लोकपाला नाम यशोदनो निरपत्रपः। निरपत्रपः क्या कहा? हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो वह पूरी सभा का रंग बिगाड़ देता है। यह चिता भस्म लगाने वाला शंकर, यह लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है, इसे लोक व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा, जब इतने ही बुरे थे तो अपनी कन्या का विवाह ही क्यों कर दिया? भाई जब इतना ही बुरा लग रहा था भोले शंकर, तो अपनी बिटिया क्यों ब्याह दी इनसे? दूरी बना के रखते। दक्ष कहते हैं, वो तो मैं पिता ब्रह्मा के बहकावे में आ गया, नहीं तो मैं गृहीत्वा मृग शावक्ष्याः पाणिम मरकटलोचनः। क्या कहा? श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? सुनो। दक्ष ने श्राप दिया, शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। जब भी कहीं यज्ञ होगा तो शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। और गणों को श्राप दिया कि शिव के जो गण हैं वो पाखंडी हो जाएं। क्या कहा? कि जो शिव के गण हैं वो सारे पाखंडी हो जाएं। और शिव गणों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। सबने एक दूसरे को श्राप देना चालू कर दिया। ठीक है ना? दक्ष ने श्राप दिया कि भोले बाबा को तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा यज्ञ में, और नंदी को कहा कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं, जितने भी गण हैं शिव के सारे पाखंडी हो जाएं। और शिव गणों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार दक्ष प्रजापति, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। तो सब एक दूसरे को श्राप देने लग गए। भगवान शिव पूरे परिवार को लेकर चुपचाप चले गए बेचारे। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। देव विमानों से जाते देख सती जी ने भी अपने भगवान शिव से चलने का आग्रह किया। क्या देखा? कि देवता जा रहे हैं यज्ञ में, किनके यहाँ? दक्ष प्रजापति।
सती मतलब जो मैया थी उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ क्यों कर रहे हैं? भोले बाबा को अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सारे देवता जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से विमान से उड़ के। सती मैया ने देखा कि सब देवता मेरे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, तो उन्होंने भोले बाबा से कहा कि आप भी चलो। सती जी ने हठ किया। सती जी को कुछ गण देकर भगवान शिव ने विदा किया। भोले बाबा ने कहा कि देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, पर ये कुछ गण मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, इनको लेकर के तुम अपने यहाँ चले जाओ, अपने पिताजी के यहाँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सती जी ने जब वहां पहुंचकर शंभू का भोग नहीं देखा, जब देखा कि सबका भोग निकला हुआ है, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, पर भोले बाबा का, शंभू का भोग कहीं नहीं निकला है, तो उन्होंने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। वो हवन कुंड में ही कूद गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला श्लोक आता है, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषिति कंठग्रहिणः। क्या श्लोक है? माता सती के देह त्यागने के बाद जैसे ही पता चला भोले बाबा को कि वो हो सती ने प्राण त्याग दिए, बड़ी समस्या हो गई। अब तो माता सती के देह त्यागने के बाद शंभू गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, तब भृगु महाराज ने रक्षा की। नारद जी के द्वारा भगवान शिव को सती जी के दक्ष यज्ञ में प्राण देने का समाचार मिला। नारद जी गए और भोले बाबा को बता के आए कि बाबा बड़ी समस्या हो गई, मैया ने तो यज्ञ कुंड में कूद के प्राण ही दे दिए अपने। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी जाकर के बताते हैं, सूचना देते हैं कि भैया मैया तो कूद गई। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे साक्षात भगवान शिव के ही क्रोधावतार वीरभद्र प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने क्या किया? देखो सबकी कैसे पिटाई करते हैं वीरभद्र। कराल दंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः कपाल माली विविधोत्यायुध। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र जाओ, जाके सबकी पिटाई करो। दक्षम सयज्ञम जहि मत्तानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। अब वीरभद्र पहुंच गए और वीरभद्र ने पिटाई शुरू की। सबसे पहले भृगु महाराज के पास गए, भृगु महाराज में चांटे लगाए, उनकी दाढ़ी खींच ली, पूषा देवता के दांत उखाड़ दिए, भग देवताओं की आंखें फोड़ दी, अंत में दक्ष को पटक दिया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। कैसे कैसे पिटाई करी है? भृगु महाराज की तो दाढ़ी खींच दी, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी, दक्ष को पटक करके गर्दन मरोड़ करके हवन कुंड में ही पटक दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत गए, कहे प्रभु ऐसा अनर्थ मत करो। देवता भगवान की खूब स्तुति गाने लगे। देवताओं पर भगवान शिव का अनुग्रह है। खूब जब स्तुति गाई तो भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो भृगु महाराज को बकरे जैसी दाढ़ी दे दी कि चलो कोई बात नहीं है, बकरे की दाढ़ी दे दी। कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी गई तो तुम दाढ़ी ले लो बकरे की। पूषा को सत्तू घोल कर पिला दिया। पूषा से कहा कि सत्तू घोल करके पियो, ठीक हो जाओगे। दांत तुम्हारे हैं नहीं, कुछ खा सकते नहीं हो, तो अब क्या करोगे? कहा कि सत्तू पियो, तुम्हारा यही भोजन है। भग कहा कि मित्र दृष्टि से देख पाओगे। जो भग जिसकी आंखें फोड़ दी थी वीरभद्र ने, उससे कहा कि तुम दोस्त से, मित्र से देख पाओगे।
और ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यज्ञ में बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाकर उसको भी जीवन दे दिया। अपने ससुर को भी दक्ष के सिर मुरेड़ करके जो उसने वीरभद्र ने फेंक दिया था, उसमें क्या किया कि बकरे का सिर लगा करके भोले बाबा ने दक्ष को भी जीवित कर दिया। दक्ष फिर भगवान की स्तुति गाता है, कहता है कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध अहो भवता में भूयान अनुग्रह कृत। धन्यवाद कर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। आप नहीं चाहते थे कि अधम ब्राह्मण भी नरक जाएं, हम जैसे ब्राह्मण भी नरक जाएं, इसलिए आपने दंड देकर मुझे शुद्ध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान ने इस प्रकार सबको तार दिया। आगे बड़ा सुंदर भजन है और उसके बाद एक संकीर्तन आता है, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय भोले। भोले बाबा की बड़ी महिमा है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ब्रह्मा जी के तीनों पुत्र, जो आपको मैं पहले बता रहा था कि जो सबसे धरती पर पहले हुए व्यक्ति मनु महाराज थे, उनके 5 पुत्र थे, जिसमें 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो अब मैंने आपको तीनों का चरित्र पढ़ा दिया। देवहूति के बारे में सबसे पहले मैंने पढ़ाया और आकुति का बारे में मैंने बताया कि इनकी शादी रुचि प्रजापति से हुई और यज्ञ नारायण भगवान इनके यहाँ प्रकट हुए और इन लोगों का कल्याण हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई, 13 धर्म से ब्याही गई, एक अग्नि से ब्याही गई, एक पितरों से ब्याही गई और एक का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनका नाम सती था। और फिर दक्ष जब प्रजापति बनाए गए, उसके बाद की कथा मैंने आपको सुना दी। और सती मैया जब हवन कुंड में जाकर के कूद जाती हैं, जब देखती हैं हमारे पति का भोग नहीं निकला है, हमारे पति का अपमान किया जा रहा है, तो हवन कुंड में कूद जाती है। उसके बाद भगवान अपने बालों को नोच करके धरती पर पटकते हैं और वीरभद्र पैदा हो जाता है और वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ सबको ठिकाने लगा दो। वीरभद्र जाते हैं और क्या करते हैं, भृगु महाराज की दाढ़ी खींच लेते हैं, पूषा देवताओं के दांत तोड़ देते हैं, भग देवताओं की आंखें फोड़ देते हैं। अंत में दक्ष को पटक पटक के पीटता है और पीट करके हवन कुंड की अग्नि में, गर्दन मरोड़ करके हवन कुंड की अग्नि में डाल देते हैं। ब्रह्मा जी बड़े चिंता में आ जाते हैं, सबको लेकर के कैलाश जाते हैं। फिर भोले बाबा कृपा करके सबको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि भोले बाबा दानी हैं। मैंने आप लोगों को एक दिन भजन भी सुनाया था, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अब प्रसंग पूरा आ गया है तो भजन तो सुनना पड़ेगा। आप लोगों को ये भजन भी मैं पूरा सुना देता हूँ, जरूरी है क्योंकि प्रसंग ही पूरा वही आ गया, दान की महिमा आ गई कि कुछ न कुछ सबको दिया, किसी को नहीं लौटाया। भजन है बड़ा सुंदर। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। किस किस को क्या क्या देते हैं देखो, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत साबलकारी, कुबेर को सारी वसुधा का हाँ बना दिया यू अधिकारी। आप भजन में मस्त रहें और आप भजन में मस्त रहें और
भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। आगे क्या क्या दिया? अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने भी आपका ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने भी आपका ध्यान किया। भागीरथी को गंगा दे दी, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। अपने पास में वस्त्र न रखते, अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। और क्या दिया? वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। और रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीस दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, हाँ तुम्हिन तो जगदीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, हाँ तुम्हिन तो जगदीश दिए। अपने पास में कुछ नहीं रखते, अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे अपने घर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सब देवी देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों के बारे में। कल प्रियव्रत और उत्तानपाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जिसका भी नंबर हो, इस बात का ध्यान रखेगा 2 मिनट पहले अपनी वाणी को समाप्त कर दे, क्योंकि 2 मिनट में आरती के बाद हम क्लास को हम लोग ख़त्म किया करेंगे। जी, आप में से कौन कौन तैयारी करके आया है?